मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 25 सॉल्यूशन नाम का चैप्टर 25 शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर चैप्टर में 4 वीडियो सीरीज बनेगा, है ना। इसमें भी 4 वीडियो सीरीज है और इसका पहला वीडियो सीरीज VSTH है, जिसका फर्स्ट एपिसोड 01 है। क्लियर है? चलिए आज हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में क्या पढ़ना है। सॉल्यूशन नाम के जो चैप्टर हैं इसमें बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पढ़ना क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में देखा है, पढ़ा हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में भी इसे आपको देखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप देखिएगा चार प्रॉपर्टीज देखिएगा। पहला देखिएगा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। RLVP रिलेटिव lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप इस चैप्टर में क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसके अलावा आप देखेंगे वांट ऑफ फैक्टर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर और देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसी में हेनरी लॉ देखेंगे आप, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो इतनी चीजें आपको देखनी है, जिसमें ये ऑलरेडी आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ लिया है जो 11th क्लास में है, लेकिन यहां फिर से आपको इसे रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने की कोशिश की जाए। देखिए, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात आएगी तो पहली चीज जो हमारे सामने आएगा वो ये है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं ना। तो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट का। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाते हैं तो उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। जैसे पानी में चीनी मिलाइए तो ना चीनी दिखता है और ना पानी फीका रह पाता है, मीठा हो जाता है ना, एक फेज में हो जाता है। क्लियर है? हालांकि वो रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन का तो वो दूसरी चीज नहीं बनता है। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो सॉल्यूशन को लिखेंगे, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस
होमोजेनियस का भी अभी बात करते हैं। होमोजेनियस मतलब सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर which contain two or more than two component, which contain two or more than two components, and the components will lose its identity, इसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन दो या दो से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर होगा, लेकिन सॉल्यूशन के खुद के दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको कहते हैं? जो कम हो, है ना, स्कैंट क्वांटिटी, स्कैंट मतलब कम, स्कैंट क्वांटिटी में जो मिले वो सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? एक्सेस क्वांटिटी में, एक्सेस क्वांटिटी में जो मिले, एक्सेस क्वांटिटी में जो मिले वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट के मिलने से बना है। क्लियर है? उसमें एक कंपोनेंट, जैसे सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो उसमें उसको हम दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट स्कैंट क्वांटिटी है, सॉल्वेंट एक्सेस क्वांटिटी है। क्लियर है? एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के रूप में देखिए सॉल्टेड वाटर, नमकीन पानी। एग्जांपल के रूप में देखिए सॉल्टेड वाटर, एग्जांपल के रूप में देखिए सॉल्टेड वाटर, नमकीन पानी। अब सॉल्टेड वाटर का मतलब क्या है? ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक है साल्ट और दूसरा है पानी। क्लियर है? साल्ट सॉल्यूट है, अगर हम कम मिलाएं तो ये सॉल्यूट हो सकता है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। साल्ट सॉल्यूट है अगर ये क्या है? लेस क्वांटिटी है, कम है, और ये क्या है? एक्सेस है, ये ज्यादा है, तो ये सॉल्वेंट है। जैसे हम शुगर सिरप की बात करें, यानी चाशनी, है कि नहीं, शरबत भी कह सकते हैं। तो इसमें चीनी है, कम है, पानी है, ज्यादा है। अगर ये कम है और ये एक्सेस है तो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। ये है साल्टेड वाटर, ठीक है, या शुगर सिरप। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बोल सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लिखेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। राइट डाउन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या है? पानी है, पानी में यूरिया डाला गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। मतलब क्या है? इसमें भी दो चीजें हैं, यूरिया और वाटर। यूरिया और वाटर। यूरिया क्या है भाई? सॉल्यूट, क्योंकि कम डाला है हमने, लेस अमाउंट में। ठीक है, वाटर एक्सेस में है इसलिए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एक्सेस में।
क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। लिखिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। लिखिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखना है। पहला हम देखेंगे ए नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ number of component on the basis of number of component on the basis of number of component on the basis of number of component। अगर दो कंपोनेंट होंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स में एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? दूसरा हम ले सकते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन मतलब थ्री कंपोनेंट्स। थ्री कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स में एक होगा, दो होगा सॉल्यूट। दो कंपोनेंट क्या होगा? टू कंपोनेंट सॉल्यूट्स। टू कंपोनेंट्स सॉल्यूट होगा और वन कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। वन कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। इसी तरीके से क्वाटरनरी सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, वहां फोर कंपोनेंट हो जाएगा। क्वाटरनरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन मतलब कि चार कंपोनेंट हो जाएंगे, तीन कंपोनेंट सॉल्यूट रहेगा, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट रहेगा। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। दूसरा है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ऑन द बेसिस ऑफ amount of solute। on the basis of amount of solute। solute के amount के आधार पर, on the basis of amount of solute। दो प्रकार के, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसमें सॉल्यूट बहुत कम होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसे DILV कहेंगे, डील लिखता है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट जो है वेरी लो होगा, सॉल्यूट वेरी लो। ठीक है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे, ये एक खास किस्म की प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का, जो कि वैलिड होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, जो कि वैलिड किस में होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। लिखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का ही प्रॉपर्टीज होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का ही प्रॉपर्टीज होता है। दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा सॉल्यूट ज्यादा होगा,
सॉल्यूट जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, लिखेगा मोर, मोर लिखेगा। ज्यादा का मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होता। अब हमारे सामने है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते किसको है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते किसको, या कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन समझ गए, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट ज्यादा होगा। अब लिखेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिफाइन किया जाता है फॉर सॉल्यूट। कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट, एंड इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास मोल एंड वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मास मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। किसका रेशियो, मास का, वॉल्यूम का, मोल का, सॉल्यूट के, एंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। क्लियर है, तो लिखेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, concentration of solution is generally defined, is generally defined, is generally defined with respect to solute, with respect to solute, and it is the ratio, and it is the ratio of, and it is the ratio of mass moles, mass moles या वॉल्यूम of solute, of solute and mass slash volume of solution slash solvent। समझिए इस बात को, कॉन्सेंट्रेशन एक रेशियो है। कॉन्सेंट्रेशन को इस तरीके से भी लिखते हैं, CONC, उसके ऊपर एक छोटा सा एन लिख देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है कैसे डिफाइन होता है, ये एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, या तो मास ऑफ सॉल्यूट है, या तो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है, ऐसे लिखें, मास, या मोल ऑफ सॉल्यूट है, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, अपॉन या तो मास ऑफ, या तो मास ऑफ सॉल्वेंट है या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास, और ऐसे लिख लीजिए, हाँ, मास और वॉल्यूम भी लिख लीजिए, वॉल्यूम या मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा। जब भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट का मास होगा, तो नीचे जो है मास ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है, या सॉल्यूट का मास होगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है, या सॉल्यूशन हो सकता है। इसी टर्म में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर है, इसे लिख लीजिए। अब कंसंट्रेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। कंसंट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन के प्रकार की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। लिखेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, लिखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्लियर है? पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक है, वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड। अच्छा, ये जो वॉल्यूम रिलेटेड है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए टेम्परेचर के बढ़ने पर कोई भी चीज फैल जाता है, और अगर फैलेगा तो उसके वॉल्यूम में भी बदलाव आएगा। फैलने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर के घटने पर कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर के बदलने पर बदल सकता है। क्लियर है? कौन कौन है? पहला परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम। पहला क्या है? परसेंट बाई वॉल्यूम। दूसरा है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। दूसरा है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। अभी सबको एक एक को डिफाइन किया जाएगा। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा है मोलरिटी, तीसरा है मोलरिटी। चौथा है नॉर्मलिटी। ठीक है, परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी। ये जो चार टर्म है, ये जो चार कंसंट्रेशन के टाइप्स हैं, ठीक है, वो क्या है? वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अब हम लोग देखेंगे मास रिलेटेड, यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब लिखिएगा मास रिलेटेड, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लिखिएगा मास रिलेटेड यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मास रिलेटेड क्या मतलब? दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखिए मास में बहुत फर्क तो आएगा नहीं, फर्क आएगा ही नहीं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो मास रिलेटेड टर्म जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये भी कई प्रकार के हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, पहला परसेंट बाई वेट। पहला क्या देख सकते हैं? परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट। क्लियर है? दूसरा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तीसरा है मोलालिटी, मोलालिटी। चौथा हम लिख सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पांचवा लिख सकते हैं पार्ट्स पर बिलियन, है कि नहीं? इसको पीपीएम और इसको पीपीबी लिखते हैं। तो ये मास रिलेटेड है, परसेंट बाई वेट, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सब जो है क्या है? मास रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। अब हम लोग वन बाय वन सभी कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे, एक एक कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे। ये सब कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन आता है, आता ही है, बोर्ड में भी आता ही है। क्लियर है ना? और कंपटीशन में तो आएगा ही आएगा। और ये सब हमने आपको 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया है। फिर भी आप देख लीजिए, पहले लिखिएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम रिलेटेड हम लोग वर्कआउट करेंगे। पहले वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म को सबसे पहले देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन
टर्म सबसे पहले देखेंगे। उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे परसेंट बाय वॉल्यूम। क्या मतलब? परसेंट बाय वॉल्यूम ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंट बाय वॉल्यूम। क्या मतलब? क्या मतलब है इसमें जानिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, कितना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पर 100 सॉल्यूशन में मौजूद है। अब देखिए कितना पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर हम ml में बोले तो सॉल्यूशन भी किस में बोलेंगे? ml में बोलेंगे, है ना। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml solution, solution not solute, not solvent, 100 ml solution is known as percent by volume, percent by volume। इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं V by V, V by V। अगर आप दवाई लेंगे तो कई सिरप में, एक्सपेक्टोरेंट्स में, कई प्रकार के सिरप में इस तरीके के कंसंट्रेशन टर्म देखने को भी मिल जाएगा। इसे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है? परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 या हाउ मेनी ml, क्योंकि 100 ml बोल रहे हैं तो इधर भी ml ही कहेंगे। हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट, हाउ मेनी ml ऑफ, हाउ मेनी वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं परसेंट बाय वॉल्यूम। लिखेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ solution is known as percent by volume, is known as percent by volume। volume of solution in ml, volume of solute not solution, volume of solute in ml present in 100 ml, present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution is known as percent by volume। क्लियर है? जा इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको और डिस्कस करते हैं। लिखेगा डिस्कशन, इसे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। लिखेगा डिस्कशन। अगर डिस्कशन की बात करें, मान लेते हैं कि V solute is equal to volume of solute, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मान लेते हैं। V सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हैं आप? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये V सॉल्यूट है और ये V सॉल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमने ये मान लिया। अब जैसा आप प्रतिशत के कैलकुलेशन करिए, हम क्या कहेंगे? V सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी है XYZ जो भी इसका वैल्यू है, ए कंटेन V सॉल्यूट, है कि नहीं? अच्छा ये किसमें है भाई? इन ml। किसमें है? इन ml। ये किसमें है? इन ml। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं V सॉल्यूशन इन ml contain
V सॉल्यूट इन ml। आप बताइए कि अगर V सॉल्यूशन जो है इतना सॉल्यूट रखता है, तो आप बताइए अगर V सॉल्यूशन 1 ml हो तो कितना रखेगा? V सॉल्यूट इन ml अपॉन V सॉल्यूशन इन ml। इसका मतलब है 100 में, प्रतिशत निकालना है ना भाई, परसेंट की बात हो रही है ना, तो 100 ml अगर हो तो कितना रखेगा? V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इंटू 100 होगा कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? यही है परसेंट बाय वॉल्यूम। तो मैंने निकाल दिया, आपको ये निकालना तो है नहीं बार बार, सिर्फ आप क्या करेंगे, इसे सीधे याद रखेंगे। परसेंट बाय वॉल्यूम, देखिए सीधी सी बात है, परसेंट बाय वॉल्यूम, इसमें कोई वेट उठ तो आया नहीं, कुछ है क्या? सिर्फ बाय वॉल्यूम है, तो सीधी सी बात है कि सॉल्यूट भी वॉल्यूम होगा और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम होगा। याद रखिए सॉल्वेंट टर्म सिर्फ और सिर्फ मोलालिटी में आएगा, बाकी सब जगह सॉल्यूशन टर्म आएगा, इसलिए याद रखना मुश्किल नहीं है। परसेंट बाय वॉल्यूम कहा जा रहा है, तो जैसे ही परसेंट बाय वॉल्यूम कहा गया, आपको कुछ नहीं याद रखना है, सीधी सी बात क्या याद रखनी है कि बाय वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। मोलालिटी को छोड़कर सभी जगह सॉल्यूशन ही आएगा, इसलिए इसे याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लिख सकते हैं परसेंट बाय वॉल्यूम। अगर हम इसे फार्मूला के टर्म में बात करें तो लिख सकते हैं परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम बात कर सकते हैं परसेंट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऑफ कोर्स इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो ये आपको परसेंट बाय वॉल्यूम मिल गया। जब क्वेश्चन आए तो आपको ये फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा 20 ml इथेनॉल। क्वेश्चन है, मिटा दे, क्वेश्चन है 20 ml इथेनॉल। क्वेश्चन लिखेगा 20 ml ethanol is mixed with 20 ml ethanol is mixed with 20 ml ethanol is mixed with 60 ml water, 60 ml water, full stop. Find the percent by volume of the solution. Find the percent by volume. Find the percent by volume of the solution. Find the percent by volume of the solution. Find the percent by volume of the solution. परसेंट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का आपको बताना है, क्लियर है। सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है भाई? सॉल्यूशन बनाइए इसका। अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो आप बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? इथेनॉल ही ना सॉल्यूट है भाई, हाँ 20 ml, 20 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो 20 तो इथेनॉल है और मिलाया गया है 60 ml में, तो 80 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। तो परसेंट बाय वॉल्यूम निकालना अब आसान हो गया। परसेंट बाय वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 80 ना, हाँ 80 इंटू 100। अगर इसे आप कैंसिल करें, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा और फिर ये 25। इसका मतलब है परसेंट बाय वॉल्यूम जो निकला है
परसेंट बाय वॉल्यूम जो निकला है वो 25 है, 25% कह सकते हैं, 25% कह सकते हैं। क्लियर है? देखिए एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिएगा हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी, हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी टेकन, शुड बी सॉल्यूट है ना, एडेड इन 300 ml ऑफ, लिखिए हाउ मेनी ml ऑफ solute is added in 300 ml of water. क्वेश्चन लिखेगा how many solute, volume of solute, how many volume of solute will be added, how many volume of solute will be added in 300 ml water, in 300 ml water to obtain, in 300 ml water to obtain 80%, to obtain a solution containing 80% by volume of solvent, 300 ml to obtain a solution which contain 80% by volume of solvent, ये बनाना है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए आमतौर पे हम इसे कैसे बनाएंगे, इस बार परसेंट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है कि नहीं? कितना दिया हुआ है? 80%। क्लियर है ना? अब क्या दिया उसके बाद, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। कितना है भाई? इन 300 ml वाटर। तो पानी कितना दिया है भाई, यानी सॉल्वेंट दिया ना, वी सॉल्वेंट दिया हुआ है 300 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मान लेते हैं वी सॉल्यूट को x मान ले, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन x प्लस 300 हो जाएगा। अब हम परसेंट बाय वॉल्यूम की जगह 80 रख लें, x रख लें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नीचे 300 प्लस x रख लें, इंटू 100 कर लें, तो क्या हो जाएगा बोलिए? ये इधर आ जाएगा ना, तो 100x बराबर 80 इंटू 300 प्लस 80x, 80 इंटू ऐसे लिखिए 300 प्लस x बराबर 100x 80 इंटू 300 प्लस 80x, है कि नहीं? अगर हम 80x को इस तरफ ले आए तो 100x माइनस 80x बराबर 80 इंटू 300, दैट मीन्स 20x बराबर 80 इंटू 300। सो वी कैन राइट x बराबर 80 इंटू 300 अपॉन 20, 20 चौके 80 बराबर 1200। क्लियर है? इस तरीके से हमारा आंसर मिल गया। लेकिन अगर आपने ऐसे ही बनाया तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे ही सोचिए कि सॉल्यूट आपको ऐड करना है ना, सॉल्यूट ऐड करना है, पानी सॉल्वेंट है, ये 300 ml है और सॉल्यूट 1200 मिल रहा है। तो अगर सॉल्यूट 1200 मिल रहा है तो ज्यादा कौन हो गया? सॉल्यूट ना। तो इसे सॉल्यूट तो कहीं नहीं सकते, इसे सॉल्यूट तो कहीं नहीं सकते। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रहा है कि मैंने आपको अभी थोड़े देर पहले बताया कि कंसंट्रेशन टर्म हमेशा किसके रेफरेंस में, किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन है?
सॉल्यूट के रेफरेंस में, ना कि सॉल्वेंट। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट 80% है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट 20% है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बनाना है तो मुझे कंसंट्रेशन किसके टर्म में डिफाइन करना है, सॉल्यूट के टर्म में। तो अब अगर इसे हम बनाएं तो इस तरीके से बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे गलती हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट, अब करेक्ट क्या है, करेक्ट है, सो देखिए करेक्ट ये है कि आपको करना ये होगा, लिखना पड़ेगा 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। दिस इंप्लाइज 20% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, अब क्या होगा, परसेंट बाई वॉल्यूम की जगह 20 बराबर x बाई 300 प्लस x इंटू 100। अब इसे सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 20 इंटू 300 प्लस x बराबर 100x। सॉल्व करिए, इधर अगर हम ले आए इस तरीके से लिख लें, 100x बराबर 20 इंटू 300 प्लस 20 इंटू 300 प्लस 20x। थोड़ा और सॉल्व करिए, 100x माइनस 20x बराबर 20 इंटू 300, दैट मीन्स 80x बराबर 20 इंटू 300, दैट मीन्स x बराबर 20 इंटू 300 अपॉन 80। ये सॉल्व करिए, 20 चौके 80, 4 से 4 छक्के 24, 4 पचे 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 सत्ते 28, 2 बजा 20, 4 पचे 20, 75, यानी कि 75%। अब ये आंसर हो गया, 75% नहीं, 75 ml, सॉरी 75 ml। अब देखिए ये 300 ml से कम है, अब देखिए 300 ml से कम है, तो ये आंसर हो गया 75 ml। क्लियर है। चलिए आज इतना ही रहने दें, अगले वीडियो सीरीज में हम लोग इसका आगे भी पढ़ेंगे, अगले वीडियो सीरीज में और क्वेश्चन भी बनाएंगे और डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। ये पहला सीरीज है VSTH का, यानी वीडियो सीरीज पहला का ये फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, वांट ऑफ फैक्टर्स पढ़ना है, क्लियर है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पढ़ना है। आज हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन शुरू किया है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को डिफाइन किया, कंसंट्रेशन टर्म के को हम लोगों ने गिना कि कितने प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म है, उसमें हम लोगों ने वॉल्यूम डिपेंडेंट, परसेंट बाय वॉल्यूम शुरू किया है। इस पे एक दो क्वेश्चन बन गए हैं, आगे हम लोग और पढ़ेंगे। क्लियर है। तो चलिए आज इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो क्या करेंगे आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब और रेकमेंड करेंगे। ये नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बजा लीजिए तो और बढ़िया है। चलिए, गुड डे।